अच्छा, आज का जो हमारा क्लास है ना, थोड़ा सा मैं इसकी रिकैप्शन बताता हूँ। तो पिछले जो हमने लेक्चर किए हैं उसकी भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 जो हमारे साथ था वो हाइड्रोलॉजी की डिफिनीशन थी। हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल था, काइंडली कैमरा स्विच ऑफ करें। और इरिगेशन ड्रेनेज एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर, सरफेस इरिगेशन सिस्टम, सब इरिगेशन सिस्टम, ग्राउंड इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इनके बारे में लेक्चर नंबर 1 हमारे साथ था। ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 जो था वो हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ अर्थ कैनाल, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वायर, इन्वेस्टिगेशन फॉर रिजर्वायर, प्लानिंग, जोन ऑफ स्टोरेज, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 4 जो था वो कैनाल्स कैरियंग सिल्ट लिडन वाटर, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये 4 लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा 5th लेक्चर है। तो ये किसके बारे में है? ये हमारे साथ है वियर्स एंड बैराज। वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, और सिल्ट एक्सक्लूडर एंड एजेक्टर। सिल्ट एक्सक्लूडर और एजेक्टर ये तो हम बयान कर चुके हैं, दोबारा बयान नहीं करेंगे। सिर्फ वियर्स एंड बैराज के बारे में आज का जो हमारा स्लाइड है वो इसके बारे में कि वियर्स क्या होता है, बैराज क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स है, और उसको उसके लिए रेमीडियल्स क्या है इसकी। ठीक है, अगर ख़राब हो जाए तो ये चीज़ें जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे। सही है। शायद खान लाइन बांधिए। शायद खान। अच्छा जी। तो ये जो है ना आज का हमारा लेक्चर जो है वो वियर्स एंड बैराज के ऊपर है। ठीक है, तो आज वियर एंड बैराज डिस्कस करेंगे डिटेल से कि वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल से। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 है हमारे साथ। ठीक है, चैप्टर 4 एंड 6 से हमने लिया है। ठीक है, और ये बुक कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं? बुक जो है बुक नंबर 1 है, इसका जो टाइटल है बुक का वो इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग। बुक जो है, बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग बुक है। और ये किसने लिखा है? ये डॉक्टर इक़्तिदार एच सिद्दीकी ने लिखा है। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लिए। और इस बुक का टाइटल भी मैंने बता दिया, इसका राइटर का नाम भी बता दिया और टॉपिक भी बता दिया। और इसमें चैप्टर कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं? 4 एंड 6। वेयर्स जो है वो 4 एंड 6 चैप्टर में आपको मिलेगा, वेयर्स एंड बैराज। ठीक है, तो आगे जो 8th वाला सेमेस्टर है उसमें फिर वेयर और बैराज का डिज़ाइन भी है, लेकिन आपके कोर्स में वेयर और बैराज का डिज़ाइन नहीं है। सही है। ठीक है, सिर्फ सिंपल हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। ठीक है, कि क्या है आज के हमारे लेक्चर में। ठीक है, तो स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने कि आपको नज़र आए। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? हाँ जी। अच्छा, ठीक। तो आज का जो लेक्चर है वो 5th है, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये है आपका लेक्चर। ठीक है, पहला स्लाइड है इसका। पहला स्लाइड किसके बारे में है? तो ये है आपके लेक्चर नंबर 5th है, वीक 5 का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वियर डिस्कस करते हैं। वियर क्या होता है, व्हाट इज़ वियर? ठीक है, वियर क्या है? तो ये वियर की डिफिनीशन है। वियर क्या है?
the weir is solid obstruction put across the river to raise the water level and divert the water into canal. अच्छा, वियर क्या है? वियर एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड का मतलब है ठोस स्ट्रक्चर होता है। ठोस स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये एक रुकावट वाली दीवार होती है जो दरिया के आर पार बनाया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये दरिया इस साइड से आ रहा है, ठीक है, ये इसका अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है। आपने इस पानी को या तो डाइवर्ट करना है, दो फंक्शन इसके है वियर की, ठीक है। मेन जो इधर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से, वो ये है, दो फंक्शन है। एक तो ये पानी को डाइवर्ट करता है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है? राइज करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक बंद प्रोवाइड कर दिया, तो इस बंद से क्या हो गया? ये पानी जो आ रहा था इसके सामने रुकावट पेश आ गई। तो जब रुकावट पेश आ गई तो डेफिनेटली यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा टेम्पोररी, ठीक है। तो ये हमने पानी के लेवल को क्या कर दिया? राइज कर दिया। अब इस पानी को हमने स्ट्रेट नहीं ले जाना है बल्कि उसको डाइवर्ट करना है, तब भी वियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक पानी को डाइवर्ट करने के लिए और एक पानी को राइज अप करने के लिए हम क्या करते हैं? वियर बनाते हैं, सही है। तो वियर क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्शन वाली दीवार है, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट वाली दीवार है जो दरिया के आर पार बनाया जाता है, जो पानी के लेवल को राइज करने के लिए या पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसको कहा जाता है वियर। अब है फंक्शन ऑफ बैराज और वियर। वियर और बैराज में क्या फर्क है? थोड़ा सा मैं इसको इधर आपको बताता हूँ। वियर और बैराज में सिर्फ फर्क ये है कि वियर एक दीवार होती है जिसके ऊपर पानी ओवरफ्लो कर सकता है। जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी ओवरफ्लो करता है। बैराज जो होता है, बैराज भी इसी तरह स्ट्रक्चर होता है लेकिन इसके ऊपर सिर्फ गेट बनाए जाते हैं जो पानी के लेवल को टेम्पोररी तौर पर स्टोर किया जाता है। जब पानी की जरूरत हो तो उस गेट को क्या किया जाता है? अब किया जाता है उन गेटों को और पानी से रिलीज किया जाता है। तो वियर और बैराज में सिर्फ ये फर्क है, बैराज में गेट होते हैं और वियर में गेट नहीं होते। अब ये इसके इनके फंक्शन हो गए। अब क्या हो गया? टू राइज द वाटर लेवल इन द रिवर टू प्री डिटरमाइन एलिवेशन, ठीक है। फंक्शन इसका क्या हो गया? पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि पानी को जो है ना, अगर आपने राइज करना है दरिया के अपस्ट्रीम साइड पे तो आप क्या कर सकते हैं? वियर आर बैराज बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है? टू एलिमिनेट फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ द रिवर एंड डाइवर्ट वाटर इनटू कैनाल एट डिजाइन लेवल। डिजाइन लेवल में अगर आपने कैनाल तक पानी ट्रांसफर करना है तो आप क्या कर सकते हैं? वियर या बैराज बना सकते हैं। और दूसरी बात ये, इसमें एक खूबसूरत बात उसने लिखी है, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? पानी कभी कभार ज्यादा होती है, कभी कभार कम होती है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी आप वियर बना सकते हैं। तीसरी क्या है? डाइवर्ट अ पार्ट आर होल ऑफ द वाटर flowing in the river or stream to canal constructed upstream of the barrage। इसमें हम क्या करते हैं? वही वियर या बैराज बना देते हैं पानी के एक हिस्से को या मुकम्मल पानी को डाइवर्ट करने के लिए या राइज अप करने के लिए। नेक्स्ट जो है, टू ट्रेन द रिवर एज फार एज practicable so that the canal headworks doesn't suffer from the vagaries of the river due to river meandering। अच्छा, इसमें मेंडरिंग का एक लफज आया है, बहुत खूबसूरत लफज आया है, मेंडरिंग। मेंडरिंग का मतलब क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं बलकाती हुई। अगर आप ये दीवार कंस्ट्रक्ट कर देना तो इसमें ये बलकाती हुई जो पानी जाता है ना वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसका क्या नुकसान होता है? इससे अपने साथ एरोजन करता है, ठीक है। अगर ये वेव के फॉर्म में पानी जाए तो ये एरोजन ज्यादा करेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? वेयर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे पानी स्ट्रेट यानी लिमिनार फ्लो इख्तियार कर लेते हैं। फ्लो की टाइप से हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 6th वाला लेक्चर है इसके बाद, उसमें आ रहा है कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी लाइन क्या होता है, फ्लोइंग लिक्विड क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्लो की कितनी अकसाम है, हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है ना हम फिर उधर डिस्कस करेंगे, सही है। ये इधर आ रहा है लेकिन बहरहाल इसको हमने अभी डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद है टू कंट्रोल सिल्ट एंट्री इनटू कैनाल्स। कैनाल में, नहर में सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए भी आप वेयर बना सकते हैं, ठीक है। टू डिले फ्लड्स, फ्लड को आपने तो कंट्रोल करना है, डिले करना है, इसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो भी आप वेयर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ बैराज। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिंपल इतना बता दूं, नीचे दिए गए हैं, ये 12 ये बता रहे हैं, पहले इधर बता दिया, अब ये नेक्स्ट नीचे बता दो स्लाइड में, ये जो है ये इसके कंपोनेंट है। ये यहाँ पे उसने डिटेल दिया कि कौन कौन से कंपोनेंट है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट में दिया।
पहले नंबर पे हमारे साथ है मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेयर एंड बैराज। पहला है डिवाइड वाल, दूसरा है फिश लीडर, तीसरा है शीट फाइल, चौथा है अपस्ट्रीम फाइल्स, फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट शीट फाइल, फिर इन्वर्टेड फाइल्स, फिर फ्लेक्सिबल एप्रन, फिर दी अंडर स्लूस कवरिंग स्लूसेस और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक डायग्राम को देखते हैं। उस डायग्राम से हमें क्लियर समझ आएगा कि अच्छा ये चीजें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जाते हैं, इसको देखते हैं डिवाइड वाल, इन चीजों को मिनट ये इसको लेते हैं। अच्छा ये आ गए, अब जाते हैं नीचे, देखते हैं कि इसका डायग्राम कौन सा है। अच्छा ये है डायग्राम। ये हमारे साथ हमने क्या किया है, प्लान, ये हमारे साथ क्या है, प्लान है, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ वेयर एंड बैराज। ये खैर 12 हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे साथ क्या है, प्लान है। ये रिवर है, दरिया है, दरिया यहाँ से इस साइड से आ रहा है। ये जो पहले बनाए जाते हैं ना, जो बैंक, जो पानी को इस साइड पे ना ले जाने के लिए और इस पानी को भी इस साइड पे ना ले जाने के लिए, यानी इस साइड से डाइवर्ट करने के लिए जो हम ये पहले बैंक बनाते हैं ना, इसको मार्जिनल बैंक कहा जाता है या स्पर्श या बंद कहा जाता है। ठीक है, ये मार्जिनल बैंक हो गया। दूसरी ये अंदरूनी जो बनाए जाते हैं, जो गाइडेंस देता है कि पानी इस साइड पे डाइवर्ट हो जाए, इसको कहा जाता है गाइड बैंक। ठीक है, और ये जो वर्टिकल दीवार होती है ना ये, ठीक है, जो प्लान में नजर आ रहा है छोटा सा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, इसको कहा जाता है वेयर। और ये स्कोरिंग स्लूस क्या होता है, अच्छा इसमें ये टोटल होल वेयर होता है। इसमें जब हम डिजाइनिंग करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें दो पार्ट्स में हम वेयर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेयर या बैराज को, ये होल वेयर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल वेयर है। अब इसमें एक वाल दिया जाता है जिसको डिवाइड वाल कहा जाता है। इसका क्या फंक्शन होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से जब दरिया में पानी आता है ना, तो दरिया से पानी जो है ना, जब यहाँ तक वेयर तक पहुंच जाता है, तो वेयर तक पहुंचने के बाद फिर इसका स्पीड काफी ज्यादा होता है। तो हम क्या कर देते हैं, जो ज्यादा पानी होता है वो इस साइड पे डाइवर्ट कर देता है, जो कम पानी होता है जिसकी वेलोसिटी कम होती है वो इस साइड पे डाइवर्ट हो जाती है खुद ब खुद। फिर ये नीचे, इसके नीचे गेट बनाया जाता है जिसको स्लूस गेट कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बेड लेवल से नीचे होता है, इसका क्रेस्ट लेवल जहाँ से पानी गुजरता है, इसका क्रेस्ट लेवल काफी नीचे होता है। ये क्या करता है, ये इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सिल्ट पॉकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिल्ट को लेता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ पानी आता है, सस्पेंडेड मीटर जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। फिर यहाँ पे रेगुलेटर लगा होता है, ये तो दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर क्या करता है, साफ पानी को नहर में छोड़ता है। बाज़ औक़ात फिर भी आ जाता है ये सिल्ट जो होता है, फिर उसको हम सिल्ट एजेक्टर या सिल्ट एक्सक्लूडर के जरिए साफ करते हैं। ये भी आपके टॉपिक में है कि सिल्ट एक्सक्लूडर या सिल्ट एजेक्टर क्या है, लेकिन ये हम बार डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये डिवाइड वाल होता है और इसके साथ फिश लीडर होता है। ये आपको जो लाइनें नजर आ रहा है ना, ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है ना कि ये पानी जो इसमें आता है तो इसमें पानी का स्पीड कम हो जाए। क्यों कम करते हैं, इसलिए कम करते हैं कि इसमें जो मछलियां होती है वो तेज पानी की स्पीड से, उसमें इतना जोर नहीं होता है कि ये आगे जो है ना यहाँ पे रह सके, तो ये पानी अपने साथ इन मछलियों को भी नीचे डाउन स्ट्रीम साइड पे ले आता है। तो हम तो ये नहीं चाहते कि ये डाउन स्ट्रीम साइड पे आ जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड कम कर देते हैं और वाल बना देते हैं, छोटे छोटे वाल। ठीक है, जिसको कहा जाता है, ये इसको लेते हैं, अच्छा जिसको कहा जाता है ये फिश लीडर, इसको कहा जाता है। अगर आप देख ले, ये फिश लीडर है, ये आपके साथ डिवाइड वाल है। ठीक है, ये आपके साथ वेयर है। ठीक है, और ये आपके साथ मार्जिनल बैंक है ये। ठीक है, ये वाला बड़ा और ये बड़ा, और ये छोटे जो है ये गाइड बैंक। इसके साथ स्पर्श भी बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके साथ ये चीजें हो गए। ठीक है, अब यही कंपोनेंट्स इधर भी डिस्कस करने वाले थे वो। ठीक है, जो मैंने बता दिया। हाँ, डिवाइड वाल आपको बता दिया, डिवाइड वाल क्यों बनाते हैं। डिवाइड वाल बिल्कुल ये आपके साथ फॉर एग्जांपल वेयर है, तो वेयर के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दीवार बनाया जाता है जो स्पीड को कम करने के लिए, यानी पानी की इलास्टिक को कम करने के लिए ये दीवार बनाया जाता है। ठीक है, एक साइड पे अंडर स्लूस गेट साइड पे जो है ना पानी जाता है, और एक मेन वेयर की तरफ पानी जाता है। फिश लीडर का काम क्या होता है कि फिश जो आ जाते हैं दरिया से नहर की तरफ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ, तो उसमें स्पीड कम रखा जाता है फिश लीडर में, ताकि ये मछलियां दोबारा नीचे से ऊपर तक फिर चढ़ सके। शीट फाइल का क्या मतलब है, शीट फाइल भी आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे क्रॉस सेक्शन है। शीट फाइल क्या होता है, शीट फाइल इधर अगर आप थोड़ा सा देख ले, ये शीट फाइल है। ठीक है, शीट फाइल क्यों दिया जाता है, इसको कट ऑफ भी कहा जाता है, कट ऑफ।
और इसको पियर भी कहा जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ताकि ये पानी का जो सीपेज लाइन है, इसका जो क्रीप है, ये बढ़ जाए। अगर ये शॉर्ट हम रखेंगे ना, तो ये पानी इसके नीचे स्ट्रक्चर से गुजर जाएगा और पानी को अपलिफ्ट, ये स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करेगा, या जो है ना ये इसमें अंडरमाइनिंग पैदा हो जाएगी। अब अंडरमाइनिंग क्या होता है, जो है ना, अब दूसरी बात, एक क्रीप लेंथ क्या होता है, कि पोटेंशियल लाइन क्या होता है, ये आपके बस की वो नहीं है। ये 8th सेमेस्टर में प्रॉपर इसके के ऊपर एक सब्जेक्ट है जिसका डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट में इसकी डिटेल है कि उसमें थ्योरीज आती है, 3 थ्योरीज है। वो कौन कौन सी थ्योरी है? ब्लाइट थ्योरी है, और लेंस थ्योरी है, और साथ में जो है ना कोशलर थ्योरी है। तो उसमें प्रॉपर वेयर इन चीज़ों की डिज़ाइन भी है, सही है। तो 12 ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करने वाले आज। तो ये हमारे साथ क्या है, वेयर है। अब इसका ये क्रेस्ट लेवल है, ये जो टॉप लेवल है ये क्रेस्ट लेवल है, फिर इसके ऊपर ये क्रेस्ट शटर है। क्रेस्ट शटर मीन गेट है, क्या है, गेट है। और ये पॉन्ड लेवल है, ये पानी का लेवल, ठीक है। और ये ब्लॉक प्रोटेक्शन, ये ब्लॉक हम क्यों देते हैं? ये ब्लॉक इसलिए देते हैं ताकि ये एप्रन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको लॉन्चिंग एप्रन कहा जाता है। तो ये यहाँ पे मोटे मोटे जो है ना, या बड़े बड़े बोल्डर दिए जाते हैं ताकि इसमें पानी क्या कर जाए, स्लिप कर जाए नीचे, ठीक है। हाँ, और इस साइड पे भी दिया जाता है। तो इसको अपस्ट्रीम U/S का मतलब अपस्ट्रीम फाइल, और इसको D/S का मतलब डाउनस्ट्रीम फाइल। और ये इन्वर्टेड फिल्टर इसको क्यों कहा जाए? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो ये नीचे फिल्टर दिया होता है, ये फिल्टर हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे साथ एक एग्जैक्ट ग्रेडियंट कम हो जाए। तो एग्जैक्ट ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो नीचे से पार्टिकल ज़्यादा नीचे से पास नहीं होंगे, तो हमारे साथ ये स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसके वर्स्ट स्टेजेस होते हैं वो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, यही सारी चीज़ें मैंने लिखे हैं। तो आपको ये बताने वाला था, डिवाइड वाल आपको बता दिया, फिश लीडर बता दिया, शीट फाइल बता दिया, अपस्ट्रीम फाइल बता दिया, इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटरमीडिएट फाइल क्या होता है, ये थोड़ा सा इधर इस डायग्राम में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। ये अपस्ट्रीम फाइल है, और यहाँ पे दरमियान में एक फाइल दिया जाता है, इसको डाउन सॉरी इंटरमीडिएट फाइल, इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियाने को। और डाउन पे भी एक फाइल दिया जाता है, इसको कट ऑफ एंड कट ऑफ कहा जाता है, इसको इंटरमीडिएट कट ऑफ कहा जाता है, इसको अपस्ट्रीम कट ऑफ कहा जाता है, या इसको अपस्ट्रीम फाइल कहा जाता है, या इसको इंटरमीडिएट फाइल कहा जाता है, और इसको डाउनस्ट्रीम फाइल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, ये कौन सिग्नल दे रहा है? अच्छा, देखो, काइंडली कोशिश किया करे कि आप लेफ्ट और इन ना हुआ करे बार बार, इससे फिर क्या हो जाता है, वो लेक्चर का रिदम सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि लेक्चर के एंड तक रहे, सही है। हाँ, बाकी फिर पता नहीं चलती, इधर हम लेक्चर में बिजी हो जाते हैं, और फिर आप बार बार एडमिशन करने की कोशिश करते कि मैं मुझे एडमिट कर दे, तो फिर आपकी एडमिशन नहीं होती है, ठीक है। सो काइंडली कोशिश किया करें कि इंटरप्शन पैदा ना करें। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, कौन कौन से थे? ये डिवाइड वाल भी बता दिया, फिश लीडर भी बता दिया, शीट फाइल भी बता दिया, अपस्ट्रीम फाइल भी बता दिया, इंटरमीडिएट शीट फाइल भी बता दिया, इन्वर्टेड फिल्टर भी बता दिया, फ्लेक्सिबल एप्रन भी बता दिया, दी अंडर स्लूज या स्कोरिंग स्लूज और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, ये मैंने नहीं बताया, ये भी आपको बता दूँ इधर नीचे, ये ठीक है। अंडर ट्रेनिंग वर्क्स, ये सारे अंडर ट्रेनिंग वर्क्स है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटर, कैनाल, ये सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग वर्क्स है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें कौन सी चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी, सॉरी, ये इसमें था, हाँ, दी अंडर स्लूज गेट। गेट हमने नहीं बताया, गेट भी आपको मैं बताता हूँ नीचे। गेट इसमें कौन सा है? ये गेट है। स्कोरिंग स्लूज गेट भी कह सकते हैं, या स्लूज गेट भी कह सकते हैं, या अंडर स्लूज गेट भी कह सकते हैं, या इसको आप एक नया नाम ले सकते हैं कि सेल्ट पॉकेट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ही इसमें अहम है। तो ये बहरहाल मैं आपको शुरू से फिर जाता हूँ, फिर आपको बता दो। वेयर बता दिया, वेयर की डिफिनीशन, फंक्शन ऑफ बैराज एंड वेयर, कंपोनेंट्स ऑफ बैराज, ये चीज़ें थे, ये भी मैंने बता दिया। डिवाइड वाल बता दिया, फिश लीडर बता दिया, शीट फाइल भी बता दिया, अपस्ट्रीम फाइल भी बता दिया, इंटरमीडिएट शीट फाइल, इन्वर्टेड फिल्टर, फ्लेक्सिबल एप्रॉन, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, इसमें जो थे वो मैंने आपको बता दिए कि देखो गाइड बैंक होते हैं। गाइड बैंक मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, देखो ये आपके साथ गाइड बैंक है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये दरमियान में दिया जाता है, रिवर के दरमियान में, ये पानी को गाइड करता है कि इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। इसका नाम इसलिए गाइड बैंक रखा गया है। और दूसरा है मार्जिनल बैंक, मार्जिनल प्रोटेक्शन करता है। देखो ये मार्जिनल बैरूनी
जो एम्बैंकमेंट होते हैं, या इसको आप टेक्निकल जबान में डाइक्स कह सकते हैं। डाइक्स इधर आएगा, हो सकता है इधर आ जाए वो लफज डाइक। डाइक क्या होता है, तो इसको डाइक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिनल बैंक है, सही है। और नेक्स्ट जो हमारे साथ है स्पर्स। स्पर्स भी इंटर बनाए जाते हैं अंदर। तो एम्बैंकमेंट टाइप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसफर टू रिवर, चौड़ाई के रुख जो आप क्या बनाते हैं, स्पर्स बनाते हैं, बंद बनाते हैं, ग्रोन्स बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको भी आप बैंक कह सकते हैं, ठीक है। यानी एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैंक इनटू रिवर, आल्सो ट्रांसवर्स डाइक। ट्रांसवर्स मीन चौड़ाई के रुख, डाइक्स देखो मैंने बता दिया कि डाइक्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम विच दे आर एक्सटेंडेड बाय डिफ्लेक्टिंग द करंट अवे फ्रॉम द बैंक। तो ये बता दिया आपको कि इंटरनल होते हैं, और जो गाइड बैंक होते हैं ये थोड़े से बैरूनी होता है, पर मार्जिनल बैंक जो होते हैं वो सबसे बैरूनी होते हैं, ठीक है। तो ये थे के ये पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं, ये डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी आपको समझा दिया। साथ में जो है ना इसके बाद है बैराज जो है हमारे साथ, सक्कर बैराज जो है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में जो है वो आपके साथ ये है। अच्छा, इस डायग्राम को थोड़ा सा, ये वियर है और ये बैराज है। देखो वियर और बैराज में फर्क देखे, ये आपके साथ वियर है, इसके ऊपर कोई गेट कोई चीज नहीं है, ठीक है। ऐसे ओपन है, पानी आया नीचे से डाउन स्ट्रीम साइड पे चला गया। इसमें पानी आया यहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, इस करो के अंदर गेट लगे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा विजिबल है, सही है, ठीक है। तो ये आपके साथ बैराज है, कौन सा बैराज है पाकिस्तान में, ये सक्कर बैराज है, सक्कर, ठीक है। तो सही इधर देखे, ये बैराज है, सक्कर बैराज है, सक्कर बैराज, ठीक है। तो ये वियर है, आप देख सकते हैं, देखो ये अपस्ट्रीम साइड है या डाउन स्ट्रीम साइड है, ठीक है। तो ये आपके साथ वही वियर है। नेक्स्ट हमारे साथ है वियर। अब वियर क्या होता है, ठीक है, फिर से जो है ना थोड़ा सा एक नया डिफिनीशन है न्यू स्लाइड में, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर बता दूं कि वियर फिर क्या होता है। वियर इज अ सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन, सॉलिड एक ठोस ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, पुट अक्रॉस द रिवर, दरिया के बिल्कुल आर पार, क्रॉस में, ठीक है, थ्रू आउट द रिवर टू राइज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट टू द वाटर इनटू कैनाल। वही बात कर रहे हैं कि पानी को राइज करने के लिए और पानी को मोड़ने के लिए आप सॉलिड स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको वियर कहा जाता है। इफ वाटर इज स्टोर फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ शॉर्ट सप्लाई, इट इज कॉल्ड स्टोरेज वियर। यानी स्टोरेज वियर उस वियर को कहा जाता है अगर पानी आपने थोड़े अरसे के लिए स्टोर करना है, ठीक है, और कम सप्लाई करना है, तो उस पर्पज के लिए आप शॉर्ट वियर, स्टोरेज वेयर उसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेन डिफरेंस जो है स्टोरेज वेयर में और डैम में वो क्या है। पिछले लेक्चर में पता नहीं एक लड़के ने क्वेश्चन भी पूछा था कि डैम और बैराज और वेयर में क्या फ़र्क है। तो डैम, बैराज, वेयर ये तीनों स्टोरेज स्ट्रक्चर है, लेकिन उस डिपेंड करता है कि वेयर जो है कम स्टोरेज स्ट्रक्चर है, कम पानी स्टोर करता है अपने लेवल के मुताबिक, और बैराज जो है वो थोड़े से ज़्यादा पर स्टोरेज करता है, और डैम जो है ये फुली स्टोर करता है, लेकिन उसमें पर लेवल है। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, उसमें हमने पढ़ी थी कि जोन ऑफ स्टोरेज। तो जोन ऑफ स्टोरेज में मुख्तलिफ किस्म की जो है ना लेवल हमने पढ़े थे कि हाई फ्लड लेवल, डेड लेवल, ओवरफ्लो लेवल, ठीक है, और साथ में जो है ना बिल्कुल बेस लेवल, ग्रेडियंट लेवल, ये सब चीज़ें पढ़े थे। तो उसमें यही चीज़ें हमने डिस्कस किए थे कि कौन से लेवल तक पानी अगर स्टोर करे तो उसको क्या कहा जाता है, कौन से लेवल तक अगर स्टोर करे तो फिर उसको क्या कहा। यानी 15-20 जो है ना टेक्निकल पॉइंट्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर आप देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही फ़र्क है इसमें, मेन डिफरेंस। अच्छा, डैम I only at height and duration for which the supply stored. A dam stores the supply for comparatively longer duration. ये longer duration तक। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? ये कॉल आ गई पता नहीं किसने की। तो बार नेट का डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? ओके जी। अच्छा, तो आगे जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपके साथ। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज डायवर्जन हेडवर्क। तो डायवर्जन हेडवर्क हम डिटेल से आपको समझा चुके हैं कि डायवर्जन हेडवर्क क्या होता है, तो इसको भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट लाइक इसकी जो है ना फिर तो व्हाट इज डायवर्जन हेडवर्क। इट इज़ अ वन टाइप,
It is a one type of structure constructed across the river to rise water level in river and divert the required quantity of the canal. डाइवर्जन हेडवर्क भी उसका फंक्शन क्या है कि ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए और पानी को राइज करने के लिए हम डाइवर्जन हेडवर्क बनाते हैं। डाइवर्जन का मतलब मोड़ना, ठीक है, डाइवर्ट करना। तो डाइवर्जन नेटवर्क में क्या आता है, ये वीआर, ये सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ वही स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं डाइवर्जन हेडवर्क, इन चीज़ों की पिक्चर आप देख सकते हैं, ये भी है साथ में। अच्छा, इसके बाद ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये फिर से वही स्ट्रक्चर बना दिया है कि गाइड बैंक, मार्जिनल बैंक, स्पर्स, ये सारी चीज़ें फिर से बता दिए। तो अवेयर इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू राइज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि डाइवर्जन हेडवर्क पार्ट है किसका, हेडवर्क का, सही है। तो ये को बता दिया ये चीज़। नेक्स्ट हमारे साथ है टाइप्स ऑफ वेयर। टाइप्स ऑफ वेयर, मिशनरी वेयर विद वर्टिकल ड्रॉप, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप जो इसका है रॉक फिल वाटर विद स्लोपिंग एप्रंस। और तीसरा जो टाइप है कंक्रीट वेयर्स विद डाउन स्ट्रीम ग्लासेस, ये इसका तीसरा जो है ना टाइप है। अब पहले वाले टाइप को पढ़ते हैं, मिशनरी वेयर विद वर्टिकल ड्रॉप। तो ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ना किसका डायग्राम है, वर्टिकल ड्रॉप वेयर का, ठीक है। सो इस टाइप का वेयर की थ्योरी क्या है, दिस टाइप ऑफ वेयर इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन, ये हर टाइप की फाउंडेशन के लिए सुटेबल है, यानी परवियस इम्परवियस हर टाइप की फाउंडेशन, बोल्डर या सिल्टी, जो टाइप की भी ज़मीन हो उसके लिए ये सुटेबल है। अब दिस टाइप ऑफ वेयर इज़ वेरी ओल्ड, सो इट इज़ अ डिज़ाइन टू द बेस ऑफ लाइट थ्योरी। देखो मैंने अभी 5 मिनट या 4 मिनट पहले आपको ये बता दिया कि थ्योरी की हम डिजाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जब जी क्लास के हाँ बात की लगा लो का, ठीक है जी, ठीक, मेहरबानी। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। ये पता नहीं यार, ये आपके क्लास फिलो जो है 4-5 दफ़ा मैंने कट कर दिया, फिर भी बार बार कर रहा है, तो पता नहीं क्या माहौल है यार। अच्छा, तो ब्लाइट थ्योरी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद नहीं नहीं, वो फिफ्थ सेमेस्टर, आप फिफ्थ सेमेस्टर का था, आपका नहीं था, वो फिफ्थ सेमेस्टर का था, आप तो सिक्स वाले हैं ना। वो कह रहा है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फिफ्थ सेमेस्टर, मैंने कहा आपकी बाद में बात कर, तो चलो ठीक है, बहरहाल इसको लिवेट। अच्छा, दिस टाइप ऑफ वेयर इज वेरी ओल्ड, सो इट इज अ डिजाइन ऑन द बेस ऑफ ब्लाइट थ्योरी। अच्छा, ब्लाइट थ्योरी क्या है, थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं ना, ब्लाइट थ्योरी, ब्लाइट थ्योरी और ब्लाइट क्रीप थ्योरी इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट थ्योरी है, ये सारी सीपिश थ्योरीज है, ठीक है। इसके ऊपर आज हमारा 8th सेमेस्टर के साथ लेक्चर भी है, ठीक है, कि ब्लाइट थ्योरी क्या होता है और साथ में जो है ना कोशला थ्योरी क्या होता है और लेन वेटेड थ्योरी क्या होता है। तो बहरहाल ये तो आपके उस कोर्स कंटेंट में नहीं है, सिर्फ बता दिया है कि ये वर्ल्ड डिज़ाइन है। तो पहले जो डिज़ाइन किया करते थे ना जो वेयर और बेराज का, तो वो ब्लाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग करते थे। फिर इसी तरह जो है ना दूसरा जो साइंटिस्ट था वो आया, तो उसका नाम जो था वो लेंस था, फिर वो भी फेल हो गया। फिर इसके बाद तीसरा जो था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, इंडियन एक इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, तो उसने फिर एक थ्योरी दी, उसको कहा जाता है कोशला थ्योरी। तो आजकल जितनी भी डिज़ाइन होते हैं ना वो कोशला थ्योरी की डिज़ाइन अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। बहरहाल ये काफ़ी डिटेल है, इसको एक लफ्ज़ ना समझे, काफ़ी डिटेल है, इसके ऊपर हम बड़े बड़े डिज़ाइन करते हैं, वेयर बेराज इन सब की डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये एक टाइप की गंगा नियर हेरिडवर्ड हेरिडवर्ड जो वियर है जो इंडिया में है, तो ये वही वियर जो है ना, ये कह रहा है कि जो वही वियर है गंगा नियर जो है, तो वो भी डिज़ाइन किया गया है विद वर्टिकल ड्रॉप वियर जैसा, सही है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है, ये आप फिर से उसकी डायग्राम देख ले मिशनरी वियर की, कि ये हमारे साथ वही वियर है। ये आपके साथ आप स्ट्रीम कट ऑफ, इसको मैंने आपको बता दिया कि इसको कट ऑफ भी कहा जाता है, पाइल भी कहा जाता है, काफ़ी सारे नाम लिए जाते हैं। ये वही पाउंड लेवल है, ठीक है। और ये पडल्स है, पडल्स, इसको एप्रन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके साथ क्रेस्ट शटर है, क्रेस्ट शटर मीन ये गेट है, ठीक, ये क्रेस्ट लेवल है जिसके ऊपर पानी बहता है। और ये वियर वाल है, सही है। और ये आपके साथ रबल एप्रन है, रबल एप्रन मीन ऐसे पत्थर लगाया गया है जिसकी काफ़ी ड्रेसें
प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं हुई है। कोरवाल है, कोरवाल, कोरवाल आप जो है ना ये रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने कोरवाल क्या होता है, ठीक है। तो टोवाल, कोरवाल, तो ये वही चीज़ है। कोरवाल जो है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाया जाता है स्लेब के नीचे डाउन स्ट्रीम साइड पे, ताकि ये पानी इसके नीचे से सीप ना कर सके, ठीक है। तो इसका फंक्शन ये होता है, ठीक है, फंक्शन। इसके बाद क्वेरी रबल, ये इसकी जो है ना नीचे जो स्टून इस्तेमाल हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलहदा टाइप के, ये अलहदा टाइप के, ठीक है। तो इसी बेस पे इसके एशलर मिशनरी है, बास जो है ना रबल मिशनरी है, ठीक है, बास फिक्स्ड है, तो टाइप है इसकी काफ़ी। अच्छा, इसके बाद है रॉक फिल वेयर जो दूसरे नंबर पे हमारे साथ है विद स्लोपिंग एप्रन। इसमें क्या है, एक साइड पे भी स्लोप दिया जाता है और दूसरी साइड पे भी स्लोप दिया जाता है, दरमियान में वेयर बनाया जाता है। तो इसमें फ़र्क सिर्फ इसलिए इसको स्लोपिंग एप्रन वेयर भी कहा जाता है, ठीक है। एप्रन की तरफ स्लोप होती है, ये इसका एप्रन साइड है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल एंड इट्स स्टेबिलिटी इज नॉट amenable to extract theoretical treatment, ठीक है। और बट इट इज रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी स्टोर्स, और ये आपके साथ ओकला वियर जो है, ठीक है, दिल्ली में, तो उस टाइप ये ड्राई स्टोन स्लोपिंग वियर जैसा ही डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, ठीक है, वही आपके साथ डैम है, ठीक है। अगर आपने ये गंडियाली डैम देखा होगा, तो इस एक साइड पे अगर आप देख रहे तो पानी इस तरह डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये वही है, सही है, उसी टाइप का। ये वही डैम नहीं है लेकिन इसी तरह इस टाइप का है, सही है। इस तरह ना समझे कि आप कहे कि वही गंडियाली डैम है। अच्छा, इसके बाद एक कंक्रीट वेयर विद स्लोपिंग ग्लासेस है, ठीक है। तो अब इसके एक साइड पे भी वही स्लोप होता है और इसकी दूसरी साइड पे भी वही स्लोप होता है। जो मेसनरी था उसके एक साइड पे स्लोप ज़्यादा था और दूसरी साइड पे स्लोप कम था, और इसके एक साइड पे भी वही स्लोप रहेगा और दूसरी साइड पे भी वही स्लोप रहेगा, ठीक है। सलमान तुझा क्लास आखिरी की वली राजी है सलमान सलमान तुझा क्लास आखिरी की वली राजी था अक्सर चीज़ो नोट को ना तो क्लास आखिरी की और नोमान दा स्क्रीन दिन प्रेजेंट कर लो ना kana gora da shamu go kan gula bu gola to ko gora ar tem ar class kim da shailet raje zede note koma kana abal class ki sarta class kim late hu zo khodi pejanam kana da gore no late ko maraza kana gora ta ta abdullah dwala late raze abdullah musra lalo अच्छा नो चलो फायदा मुख्तला da nos अच्छा next maki forward شو it is relatively new of its kind ये दा चुकुम where the new kind da kana like a new type the design दे वाला तो definitely the cost theory according budi so next जो है it is slope of both एंड अपस्ट्रीम साइड एंड डाउनस्ट्रीम साइड। स्लोप जो होता है तकरीबन अपस्ट्रीम साइड पे भी दिया जाता है और डाउनस्ट्रीम साइड पे भी दिया जाता है, और शीट फाइल आर एट अपस्ट्रीम साइड एज वेल एज डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ वेयर अप टू मैक्सिमम स्कोर डेप्थ, ठीक है। इसमें भी वही शीट फाइल दिया जाता है, कटअप भी इसको कहा जाता है, शीट फाइल भी कहा जाता है। ये जो है ना सीपेज को रोकने के लिए दिया जाता है। दिस टाइप ऑफ वेयर में बी कंस्ट्रक्टेड ऑन परवियस फाउंडेशन। अब परवियस क्या होता है, इम्परवियस क्या होता है। परवियस जाजिब या जज़ब करने वाली ज़मीन, जो पानी को जज़ब कर सकता है, परमिबिलिटी उसमें होती है, यानी पानी को अलाउ करता है। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल को हम परवियस सॉइल कह सकते हैं या परवियस फाउंडेशन कह सकते हैं। जो पानी को अलाउ नहीं करता है उसको हम परवियस इम्परवियस फाउंडेशन। तो इसका एक अलग डिज़ाइन होगा, उसका अलग डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वेयर की टाइप्स हमने पढ़े थे, तो ये आपके साथ वही रेक्टेंगुलर वेयर है, ठीक है। अगर आप इन व्यू देखें तो इन व्यू हमने आपको दिखाए थे वही पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो वही आपके साथ रेक्टेंगुलर वेयर है। इसके बाद एक काजेज ऑफ फेलियर ऑफ वेयर। वेयर किस तरह फेल होते हैं, तो मेन इसके दो वजूहात है, एक सब सरफेस फ्लो से फेल होता है और एक सरफेस फ्लो से। अब सरफेस फ्लो, सब सरफेस फ्लो क्या होता है और सरफेस फ्लो क्या होता है, इसको थोड़ा सा। अच्छा, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, आप देखे, देखो ये पता नहीं किसने वो किया है, बहरहाल चलो अब हो गया।
हो रही है जी? अब हो गया जनाब? अच्छा अच्छा। अच्छा इसके बाद ठीक है, सही है। काजेज ऑफ फेलियर ऑफ वियर्स, अब वियर की जो है ना काजेज है, किन वजूहात की वजह से जो है ना उसमें फेलियर आते हैं, तो इनके दो वजूहात है। एक वो पानी जो वियर के नीचे से फ्लो करता है, उसकी वजह से भी जो है ना काजेज आते हैं, यानी वियर उन काजेज की वजह से भी वियर क्या होता है, फेल होता है। और दूसरी वो वजूहात है जो पानी वियर के ऊपर से फ्लो करता है, डेफिनेटली वो भी जो है ना वियर को क्या करता है, डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं। तो जो ड्यू टू सब सरफेस फ्लो है, जो नीचे से फ्लो करता है पानी, उनकी वजह से बाई पाइपिंग होता है, और अंडरमाइनिंग भी इसको कह सकते हैं। ये एक आप अपना टर्म बता, तो ये एक अलग दुनिया है, बाई पाइपिंग और अंडरमाइनिंग ये क्या चीज़ है, ये काफ़ी डिटेल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट लाइक नाम बताता हूँ। और दूसरा है अपलिफ्ट प्रेशर, ये सबसे ज़्यादा हम लेते हैं, क्योंकि अब जब वियर की डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये दो चीज़ें तो बहरहाल इतने ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसका इनके क्यों ऊपर वियर का दारोमदार होता है फेल होने का और जो है ना बचने का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अच्छा ये चार्जिंग में देखता हूँ थोड़ा सा, हाँ सही है। बाई पाइपिंग और बाई अपलिफ्ट प्रेशर। बाई पाइपिंग के क्या होता है कि ये जो वियर होता है ना हमारे साथ, इसके नीचे से जो पानी सीप करता है या सीपेज होती है, तो ये पानी जो है ना आहिस्ता 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 एक पाइप बना देता है, ठीक है, एक चैनल बना देता है, तो ये मिट्टी को नीचे से ऊपर तक ले जाता है। ठीक है, फिर ऊपर जो हमारे साथ वही लॉन्चिंग एप्रन होता है, तो उससे वही जो मटेरियल होता है नीचे जो सॉइल होता है वो इजीली पास आउट हो सकता है। ठीक है, इसमें ग्रेडियंट इतना ज़्यादा होता है, एग्जिट ग्रेडियंट या क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट, ताकि कि उसकी वजह से जो है ना वो नीचे से जो मटेरियल होता है, सॉइल जो होता है, वो पानी की वजह से बाहर आ जाता है। तो इससे वो चैनल में नीचे जो है ना एक चैनल बन जाता है, पानी का एक रास्ता बन जाता है। तो वो खाली होते 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 आखिरकार वो क्या हो जाता है, वो वेयर फेल हो जाता है। या नीचे से वो पानी जब स्टोर हो जाता है ना, तो जब ये प्रेशर लगाता है, बायोंड फोर्स जिसको कहा जाता है, उछाल की कुवत, तो उसकी फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती है कि ऊपर जो वेयर की लोड होती है डाउन साइड की तरफ, और जो बायान फोर्स की जो लोड होती है या फोर्स होती है अपवर्ड की तरफ, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो हमारे साथ वेयर जो होता है वो स्टेबल ही नहीं होता है। तो फिर इसकी वजह से भी स्लाइडिंग हो जाती है या वेयर फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये दो जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है ड्यू टू सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो की वजह से बाइसेक्शन होता है। बाज़ औक़ात क्या हो जाती है, पानी चूसता है ज़मीन, तो डेफिनेटली वो स्टोर कर देता है। तो जब स्टोर कर देता है तो मौसम जब खुश्क हो जाए तो उसको रिलीज कर देता है, तो इसकी वजह से फेलियर आता है। और बाय स्कोर इफेक्ट, स्कोर इफेक्ट से वो जो पानी जज़ब किया है तो वो पानी अपने साथ मटेरियल भी निकालेगा, तो इसकी वजह से भी फेलियर आता है। ठीक है, तो ये 12 फेलियर काफ़ी डिटेल से है, तो आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी टाइप है, जो लेक्चर है वो वेयर और बिराज के ऊपर है। अच्छा इसके बाद है रेमेडीज फॉर फेलियर ड्यू टू, यानी पाइपिंग की वजह से या अंडरमाइनिंग। देखो मैंने आपको बता दिया कि पाइपिंग इसको कहा जाता है या अंडरमाइनिंग इसको कहा जाता है। तो इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? अगर एक वेयर है उसमें जो है ना पाइपिंग आ गई, नीचे से पानी फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसमें ये कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ ऑफ इम्परवियस लेंथ फ्लोर टू दैट पाथ परकुलेशन इज इंक्रीज एंड एग्जिट ग्रेडियंट इज डिक्रीज। एग्जिट ग्रेडियंट के ऊपर मैंने आपको बता दिया, अगर हमारे साथ एग्जिट ग्रेडियंट कम हो जाए, कम मटेरियल नीचे से निकाले, तो डेफिनेटली आपके साथ जो नीचे जो फिनोमेना होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इससे वो वेयर जो होगा वो पाइपिंग या अंडरमाइनिंग से बच जाएगा। दूसरा जो है प्रोवाइडिंग शीट फाइल, शीट फाइल अगर हम गहरे गहरे दे, अपस्ट्रीम साइड पे भी, डाउन स्ट्रीम साइड पे भी और इंटरमीडिएट पे भी, ठीक है, तब भी ये जो है ना ये कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, नीचे से जो पानी प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ, डैम की तरफ, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो प्रोवाइडिंग सफिशिएंट थिकनेस ऑफ द इम्परवियस फ्लोर। सफिशिएंट थिकनेस अगर इम्परवियस फ्लोर को हम देंगे ना, मोटा थिकनेस देंगे जो एप्रन होता है, तो भी ये कंट्रोल हो जाएगा। और अगर हम प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेंथ ऑफ इम्परवियस फ्लोर करेंगे, जो पानी को जज़ब ना कर रहा हो, ऐसे फ्लोर बनाएंगे, तो भी ये चीज़, ये फिनोमेना कंट्रोल हो जाएगा। और अप स्ट्रीम साइड पे और डाउन स्ट्रीम साइड पे, ठीक है, अगर हम क्या कर दे, कट ऑफ दे दे, तब भी ये कंट्रोल हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट जो है सरफेस फ्लो से जो काजेज आते हैं, ठीक है, जो फेलियर आते हैं, सॉरी, ठीक है, जो फेलियर आते हैं किसकी वजह से, सरफेस फ्लो से, तो वो कौन कौन से? तो वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी रिमीडियल है कि उसको हम किस तरह ठीक कर सकें। रिमीडियल का मतलब है उसको ठीक करना,
ठीक है, इसका इलाज करना, रेमेडीज जिसको कहा जाता है। सो प्रोवाइडिंग एडिशनल थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर टू कंटूर बैलेंस दी सक्शन प्रेशर ड्यू टू स्टैंडिंग व्यू। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एडिशनल थिकनेस दिया जाता है, थोड़ा सा ज्यादा थिकनेस दिया जाता है, और जो फर्श होता है उसको इम्परवियस बनाया जाता है, गैर जाजिब बनाया जाता है, ऐसा फर्श बनाया जाता है जो पानी को जज़ब ना कर रहा हो, काउंटर बैलेंस इसकी हो जाती है। ठीक है, तो वो पानी को फिर जज़ब नहीं करता है, जब पानी को जज़ब नहीं करता है तो हमारे साथ जो वेयर होता है वो सेफ होता है। ठीक है, अगेंस्ट किसके, सरफेस फ्लो से। सो इसके बाद है कंस्ट्रक्शन फ्लोर एज मोनोलिथिक कंक्रीट मास इंस्टेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेसनरी। इसमें हम क्या करते हैं कि मेसनरी के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाए तो उसमें डेफिनेटली वो छोटे छोटे पार्ट्स या होल्स रह जाते हैं, तो उससे इजीली पानी पास आउट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वही मोनोलिथिक एक स्लैब बना देते हैं मास कंक्रीट का। मास कंक्रीट कौन सा होता है, जिसकी डेप्थ ज्यादा होती है। तो वो मोनोलिथिक कंक्रीट क्या करते हैं, तो वो तो यकजान होता है, बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर होता है, तो इससे वो पानी पर पास इजीली नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ है स्कोरिंग। जो स्कोरिंग की वजह से जो फेलियर आते हैं उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। सो प्रोवाइडिंग डीप फाइल्स, हम डीप फाइल्स अगर दे दे तो स्कोरिंग उसमें कम होगी, क्योंकि पानी का ये अगर एक फाइल डीप दे दे दूसरा फाइल भी डीप दे दे तो जो नीचे क्रीप लेंथ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जब क्रीप लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, जब पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो एग्जिट ग्रेडियंट में कमी आएगी, जब एग्जिट ग्रेडियंट में कमी आएगी तो मटेरियल को कम वो नीचे से निकालेगा, जब मटेरियल को कम नीचे से निकालेगा तो नीचे जो मटेरियल होंगे वो स्टेबल रहेंगे, जिससे वो स्ट्रक्चर ऊपर होगा वो फेल नहीं होगा, फेल होने से बच जाएगा। तो ये एक चीज बता रहे हैं आपको। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो है प्रोवाइडिंग लॉन्चिंग एप्रन। लॉन्चिंग एप्रन मैंने आपको बता दिया कि शुरू में और आखिर में लॉन्चिंग एप्रन दिया जाता है, उसकी अगर थिकनेस बराबर रखे, सही रखे, तब भी ये जो है ना ये फेलियर नहीं आएगा स्कोरिंग का। ये व्हाट इज बिराज एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बिराज। अच्छा, जो वियर के कंपोनेंट्स थे, फिश लीडर था, या मिसाल के तौर पर डिवाइड वाल था, या मिसाल के तौर पर आपके साथ गाइड बैंक थे, मार्जिनल बैंक थे, स्पर्स थे। ठीक है, ये सारे अंडर स्लूज थे, तो ये सारी चीजें जो है ना बिराज की भी वही है, तो हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बिराज की डिफिनीशन सिर्फ हम रीड करते हैं और आगे फिर जाते हैं। डिफिनीशन क्या है, दी ओनली डिफरेंस बिटवीन अ वेयर एंड बिराज। बिराज और वेयर में ओनली एक डिफरेंस है, वो क्या है, एज ऑफ गेट्स, गेट्स की वजह से है। अगर गेट दे दे तो बिराज बन गया, अगर गेट ना दे तो वेयर है। सो दैट इज दी द फ्लो ऑफ बिराज as regulated by gates and that and wear by its crest height और barrage are costlier than wear। इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हम ऊपर गेट भी नस्ब करते हैं, ठीक है, माउंटेड कर देते हैं, तो वेयर इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्टलियर बन जाता है। जी सर। अच्छा, फिर ओ हो, ये कौन है ये जनाब, एक मिनट इसको मैं देख तू, इसको किक आउट ना कर दूं। हाँ हाँ, देखो दोबारा आपने नहीं करना है, वरना इधर ये सिग्नल दे रहा है कि ये जो जनाब है ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर मैं उसको किक आउट करूंगा विदाउट एनी जो है ना एक्सक्यूज के। ठीक है, तो फिर हम किक आउट करेंगे, बस वो फिर बाहर घूमता रहे। अच्छा, इसके बाद यही पे मैंने बता दिया डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन इसकी क्लियर हो गई, बाकी वही डिफिनीशन है जो वियर की है। ये नेक्स्ट शटर और गेट्स, ये मैंने आपको बता दिया, वही गेट्स और शटर जिसको हम गेट कहते हैं या शटर देते हैं, गेट कहते हैं या शटर कहते हैं, जो वियर के ऊपर देते हैं। सही है। मेन बैराज पोर्शन कौन कौन से, दो पोर्शन इसके है मेन, जो कौन कौन से पोर्शन है, दो, एक मेन पोर्शन होता है और एक अंडर स्लूस पोर्शन होता है। अंडर स्लूस प्रेशर की पोर्शन की तरफ जो प्रेशर होता है, जो 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 स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है, और मेन साइड पे काफ़ी ज़्यादा होती है। दरमियान में एक डिवाइड वाल होता है। ठीक है, ये इतना समझे। डिवाइड वाल भी आपको बता दिया, फंक्शन भी बता दिया इसका। ठीक है, ये आप डायग्राम भी इसके देख सकते हैं। ठीक है, ये वही आपके साथ वेयर का वही लिया है। ठीक है, तो वेयर के ऊपर गेट भी आपको बताया कि केबल शटर। अच्छा, इसको केबल क्यों कहा है, ये देखो रोलर, रोलर ये जो है ना यहाँ पे रस्सी से इस गेट, इन गेटों को ऊपर या नीचे किया जाता है, जब पानी ज्यादा दरकार हो या पानी कम दरकार हो तो इन गेटों को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। स्लोप भी आपको बताया कि 4:1 साइड है, 4:1 है। 4:1 का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, और 3:1 है अपस्ट्रीम साइड पे, और एम्परवियस फ्लोर है। बाकी जो है ना ये नीचे लॉन्चिंग एप्रन है,
और टोवाल भी आपको बताया, ठीक है। टोवाल में कट ऑफ और टोवाल और जो है ना सर्टन वाल की बात कर रहा था, तो वो आपको बता दिया, ठीक है। डीप फाउंडेशन इसको क्यों कहा, क्योंकि शीट जो फाइल है वो हमारे साथ ऑलरेडी डीप फाउंडेशन में आ रहा है, सही है। तो फेस्ट लीडर भी आपको बता दिया मैंने वेयर के केस में, तो बैराज में भी वही होगा, सेम टू सेम है, इसमें कोई वही मसला नहीं है। मैं वीडियो को देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। फिश लीडर भी आपको बता दिया, सही है। शीट फाइल्स भी आपको बता दिए, बिल्कुल। अपस्ट्रीम शीट फाइल वो भी बता दिया, इसके बाद इसका फंक्शन भी बता दिया, इंटरमीडिएट शीट फाइल भी बता दिया, डाउनस्ट्रीम शीट फाइल भी बता दिया, इन्वर्टेड फिल्टर भी आपको बता दिया, ठीक है। और स्लिट्स क्या होता है, अच्छा एक सिल्ट है और एक स्लिट्स है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ये जो है ना ये इधर गलत हुआ है, नहीं ये गलती नहीं है, ये स्लिट्स है। स्लिट्स स्लिट्स क्या है और सिल्ट क्या है। सिल्ट जो है वो मटेरियल है, एक टाइप है मिट्टी की, ठीक है। और स्लिट्स जो है उस जरी को कहते हैं। इसके साथ मैंने उर्दू में भी लिखी है जरी। ये जरी हम क्यों देते हैं, जरी जरी देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है ना जो सस्पेंडेड मैटर होता है या जो हमारे साथ इसमें पानी से जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ के हो, कोई भी चीज़ हो, गंध हो, कोई भी साफ चीज़ हो, घास फूस के यानी हो या पत्ते हो, तो वो पास आउट नहीं होना चाहिए। अगर वो पास आउट हो गया तो उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि वो नहर में चला जाएगा, जैसे नहर का सेक्शन तंग हो जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, वही जरी बनाते हैं, या इसको स्क्रीनर भी कहा जाता है, स्क्रीनर। तो वही स्क्रीनर हम क्या करते हैं, देते हैं। उसकी साइजेस क्या है तो ये नीचे दिए गए हैं, अब डिपेंड करता है जितनी भी आपने देना है तो दे सकते हैं, जिस हिसाब से आपने देना है। फ्लेक्सिबल एप्रन ये भी आपको बता दिया, अंडर स्लूस कवरिंग स्लूस ये भी बता दिया, फंक्शन भी इसकी आपको बता दिया। बैराज की डिफिनीशन आपको मैंने डिटेल से बता दी, डिफरेंस पार्ट्स भी इसके बता दिए, ठीक है, वही चीज़ है। तो ये था हमारे साथ वीडियो का लास्ट। अच्छा, आप करे कोई क्वेश्चन किसी का हो किसी से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं जनाब। जी जनाब। किसी का कोई क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। मैं ये आपके अच्छा कंट्रोल सी ये मैंने कॉपी कर दिया, और ये आपके 6 सेमेस्टर किधर है, ये है आपके 6 सेमेस्टर। अच्छा ये आपके प्रोफार्मा है, ठीक है। देखो ये हम हर जो है ना वीक भेजते हैं, देखो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपकी अटेंडेंस लगती है। इस तरह नहीं है कि आप कहें कि अटेंडेंस मटेंडेंस या नहीं है, तो ये है। हाँ देखो अच्छा अभी आ रही है, ठीक है, सही है। देखो अभी एक लड़का अभी आ रहा है, देखो इसको देखो, अभी आ रहा है, तो अभी तो इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, वो मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया। सो इट्स को लीव इट करते हैं, डीने एंट्री। ठीक है जवाद खान, जवाद अहमद, आपका कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो आपका अटेंडेंस तो इधर है ना, इधर देखो मेंशन किया होगा जवाद खान, जवाद अहमद, देखो ये है, ठीक है। सो मोहम्मद अवैस खान, एक मिनट थोड़ा सा आप सब्र कर ले, मैं इसको क्लियर करता हूँ कि ये वही है, बुरहानुद्दीन और मोहम्मद अवैस, बुरहानुद्दीन और मोहम्मद अवैस, गुलाम अफरीदी। हाँ जनाब, आप किधर थे मोहम्मद अवैस खान। मोहम्मद अवैस खान आपसे पूछ रहा हूँ, ये मोहम्मद अवैस खान अभी आ गए। देखो इसको अभी हम कॉपी पेस्ट फिर दोबारा करेंगे, देखो ये मसला है ना, अभी ये बोल भी नहीं रहे, खामोश हो गया। अच्छा ये हो गई इसकी कंट्रोल एस। अच्छा तो किसी का कोई क्वेश्चन हो जनाब, है कोई क्वेश्चन। ओके जी।